हर एक माइंडसेट, पिता का हो या माता का हो, भाई का हो या अड़ोस पड़ोस का हो, ये माइंडसेट से ही बाहर आना चाहिए, क्योंकि माइंड ही दुख देती है। एनी माइंडसेट विल गिव यू दुख। मन से ही बाहर आना चाहिए, और माइंडसेट में हर एक आदमी दुखित है। दैट्स व्हाई बुद्धा सेड एवरीवेयर देयर इज सफरिंग। हर जगह दुख ही दुख है, क्योंकि हर एक जगह माइंडसेट है। माइंडसेट खत्म है, माइंड को बाहर करना। वो माइंडसेट के बचपन से माइंडसेट होती है, और दुख में रोते रहता है, और गुरु के पास जाता है, ध्यान के पास आता है। जब आएगा तब आएगा, जब रोशनी होगी, सूरज निकलेगा। रात में थोड़ी निकलेगा सूरज। जब उसको तमन्ना होती है, मुझे मेरा माइंडसेट मुझे तकलीफ दिया है, जो मेरे फादर से आया, मेरे मदर से आया, मेरे मजहब से आया, तब वो ध्यान में कक्षा में आएगा। इंतजार करना पड़ेगा। रात है, सूरज के लिए इंतजार करना पड़ेगा। रात है, मुझे सूरज चाहिए, नहीं होगा। रात ढलती है तभी तो सूरज निकलेगा। और जब रात ज्यादा गहरी रहती है, इसका मतलब है कि सुबह होने वाली है। अभी आगे है सूरज, निश्चित रूप से है सूरज, परंतु आगे है, इस वक्त तो नहीं। अरे बाबा, तमन्ना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक टीवी चलना ही चाहिए। हाँ, यही जानना है। अपने से दोष निकालो, टीवी में कोई दोष नहीं है। टीवी तो संजय है, महाभारत के संजय, उनका नमस्कार करते हैं हम। संजय जी को हम नमन करते हैं। टीवी का कोई दोष नहीं। ये बकवास की बात है कि टीवी बंद करो, टीवी बंद करो। नहीं बाबा, आपका मूर्खता को निकालो अपने मन से, ध्यान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सज्जन संगत के माध्यम से। टीवी को दोषी नहीं दिखाना। टीवी तो संजय है, महाभारत के संजय है। मैं तो दिन भर टीवी देखता हूं, हर चैनल देखता हूं, हर चैनल। और हमारा भी एक चैनल है, पिरामिड मेडिटेशन चैनल, वो भी आप देखिए। बोलिए, पिरामिड मेडिटेशन चैनल, पिरामिड मेडिटेशन चैनल। और टीवी में होगा, प्लीज देखिए टीवी। मैं देखता हूँ कभी कभी। अच्छा, एक और चीज पूछनी थी। ध्यान रोज कर रहे हैं लोग नियम से, काफी, जैसे आपने कहा कि कई लोग परेशान भी हैं, वो कर रहे हैं बट वो ध्यान नहीं कर रहे हैं, बट परेशान हैं। जिस तरह स्वाध्याय की बात आपने की, स्वाध्याय होता है, सत्संग होता है, मंदिर जाना होता है। जैसे हम लोगों के जो धर्म में, मैं जैन हूँ, मंदिर जाना एक नियम है। बिना मंदिर जाए कई लोग चाय पानी कुछ दूध कुछ नहीं लेते हैं। सुबह उठे, नहाए धोए, मंदिर गए। क्या करते हैं मंदिर जाकर? दर्शन करते हैं। किसका? भगवान के। कौन है भगवान? स्वयं आ गए। तो फिर अपने आप को दर्शन करो ना, घर में बैठकर। देखने से नहीं, समझना चाहिए पत्नी को। अगर एक आदमी और एक आदमी को समझ सका तो उसकी उद्धार हो गई। देखने की बात नहीं है। वीणा को देखते हैं, वीणा को समझे क्या? देखने से क्या मिलेगा? समझना, वीणा क्या है समझना चाहिए। वीणा नहीं मालूम, वीणा को देखें तो क्या? कंप्यूटर को मैं भी देखा तो मुझे क्या मालूम हुआ कंप्यूटर से? कंप्यूटर की जानकारी चाहिए। पत्नी को देखिए मत, पत्नी को पहचान लीजिए, जान लीजिए बाबा। अरे बाबा, पत्नी आपके लिए समर्पित है तो आप भी पत्नी के लिए समर्पित हो जाइए ना। हाँ? पत्नी का इज्जत क्यों नहीं करते हम? पत्नी की पूजा क्यों नहीं करते हम? मंदिर में मूर्ति का पूजा करते हैं, सजीव अपने घर में बैठे, पत्नी का पूजा क्यों नहीं करते आप? मुझे समझ में नहीं आता। साक्षात भगवान घर में है, हम मंदिर जा रहे हैं। एक स्त्री पति का पूजा करती, पर कोई भी पति पत्नी का पूजा नहीं करता है। हर एक लक्ष्मी अपने नारायण को जानती है। कुछ भी नहीं करना पड़ता बाबा, जीवन कोई कठिन नहीं, जीवन आसान है। आपका मन दौर्भाग्य, दरिद्र मन है आपका। मन से छुटकारा पाइए, बस उसी का नाम है मेडिटेशन, ध्यान। हम आंध्र प्रदेश में 20,000 पिरामिड्स बनवा चुके। हर जगह पिरामिड्स होनी चाहिए। पिरामिड में ऊर्जा, बहुत ऊर्जा होता है। जैसे मैग्नेट में और एक आयरन फाइलिंग में क्या फर्क है? मैग्नेट क्या करती है? क्यों खींचती है? मैग्नेट के पास ज्यादा पावर है, तो वो पिरामिड मैग्नेट बन जाती है और हमारा उद्धार होगा उधर। हर एक पिरामिड सिस्टम से ही बना हुआ है। जब आप पिरामिड का निर्माण कर रहे हैं तो नॉर्थ साउथ होना चाहिए। लगा रहे हैं, ऐसे हैंग करें तो कोई बात नहीं जी। जब आप निर्माण कर रहे हैं अपने छत के ऊपर तो सही एंगल होनी चाहिए, नॉर्थ साउथ होना ही चाहिए। आप एक बच्चे को जन्म दिए, आप ही एक बच्चे को जन्म दिए, क्या आप
आप बच्चे का हत्या कर सकते हैं? कानून मानेगी आपको? आपका ही बच्चा, आप ही जन्म दिए, क्या मारने का हक है आपके पास? तो औरों के द्वारा जन्म दिया हुआ उस माछ को, उस बकरी को आप कैसे हत्या करेंगे बाबा? सॉरी यार, ये कोई पूछने के प्रश्न है? हत्या नहीं करेंगे तो मांस कैसे मिलेगा? हत्या कर रहे हैं आप, हम हत्या के खिलाफ है। अगर कोई जानवर मर गया है उसका मांस खाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसका हत्या मत करिए सजीव। कोई बकरी मर गया था रोड के ऊपर, कोई इंसान भी मर गया, उनको भी खाइए आप, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपको आपत्ति होगा उस मांस को खाएंगे तो, परंतु हत्या करना आपके लिए आपत्ति है, समझे? हर जीव के लिए आपत्ति है। हत्या नहीं करो, मुर्दा पड़ा हुआ है खाओ, अगर आप खाना चाहते हैं तो, उतने दरिद्र हैं तो आप खाइए, हमें क्या एतराज है? हत्या करने का कोई हक नहीं है। सीनियर सिटीजन बनने से कोई किसी को इटर्नल शांति नहीं मिलती है। ये सीनियर सिटीजनशिप की बात नहीं है। सबको मिलेगा ध्यान के माध्यम से, आयुर्वेदा के माध्यम से नहीं मिलेगा, ध्यान के माध्यम से मिलेगा। मैं संगीत सीखता हूँ, सुर नहीं रखता तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ? तो ये बात है। क्रिकेट खेलता हूँ, बॉलिंग डालता हूँ, विकेट के ऊपर नहीं खेलता तो मैं क्या करूँ? ध्यान भी वैसे ही है। एज क्रिकेट, एज म्यूजिक, सो इज मेडिटेशन। अरे कॉमन सेंस यार, उसी लिए तो अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास 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 अभ्यास, जो आपकी बस की बात नहीं है। अभ्यास चाहिए बाबा। पंडित रविशंकर के जैसे सितार वादक कैसे बनेंगे आप? जॉन ब्रैडमैन के जैसे क्रिकेटर कैसे बनेंगे आप? बिस्मिल्लाह खान के जैसे चाहने वाले कैसे बनेंगे आप? अभ्यास के माध्यम से। पतंजलि के जैसे कैसे बनेंगे? बुद्ध के जैसे कैसे बनेंगे? प्रैक्टिस, अभ्यास। हर चीज अभ्यास के ऊपर निर्भर है। हम सब खुशी चाहते हैं परंतु प्रयास नहीं करते हैं। आधा जाते हैं फिर रुक जाते हैं, सफर को संपूर्ण नहीं करते हैं। जब तक सफर संपूर्ण नहीं करे गौतम बुद्ध वापस नहीं आए घर। आप भी गौतम बुद्ध के जैसे रहना चाहिए बाबा। आप तो गौतम बुद्ध के जैसे नहीं हैं, उनके जैसे रहना चाहिए। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। आप बीच में रुक जाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं अभ्यास को। ये कोई छोड़ने की बात है क्या? नहीं। गांधी जी कैसे अभ्यास किए हैं? अरे अनगिनत लोग अभ्यास कर चुके हैं बाबा, उनसे स्फूर्ति क्यों नहीं देते हैं आप? एक कोलंबस एक अटलांटिक ओशन का पार किया है, कितना उसके पास मनोबल रहना था। अगर मनोबल नहीं है तो बीच में डूब जाता। एवरेस्ट के ऊपर चढ़े, नहीं चढ़े क्या? फिर जिंदा वापस आए। कई लोग मर गए परंतु कोई जिंदा गया। तो इन सब से लेकर हमें भी प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। हम अभ्यास को छोड़ देते हैं। मैं पहला बांसुरी पकड़ा मैं 3 दिन 1963 में, आवाज ही नहीं आया। फूंक रहा हूं, आवाज नहीं आ रहा। तो उसका मतलब यह है कि मैं बांसुरी वादक नहीं बन सकता हूं? नहीं बाबा, कोई भी बन सकता है बांसुरी वादक, कोई भी बुद्धा बन सकता है। आज तक क्यों नहीं बने आप? आपके पास दृढ़ निश्चय नहीं है, चंचल है आप, तो ऐसा ही होगा हाल। चाहते हैं परंतु पाते नहीं। सब लोग चाहते हैं पर सब लोग नहीं पाते हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं करते, छोड़ देते हैं बीच में। धर्म को छोड़कर कभी भी ध्यान नहीं मिलेगा। धर्म में रहते हुए ही ध्यान को आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। नाम वाम के लालच में, पैसे के लालच में माता पिता को छोड़ देंगे हम? कोई बात है क्या? नहीं बाबा। धर्म को अपनाइए फिर ध्यान को अपनाइए। धर्म को छोड़े तो ध्यान भी छूट जाएगी। धर्म के साथ ध्यान करें। माता पिता को देखते हुए घर में ध्यान में बैठिए आप। बाहर में जावे पुनः, बाहर में जावे पैसे कमाना, आत्मा को कमाइए आप दृढ़ निश्चय कर कर। भगवद गीता में एक श्लोक है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। अर्थात मनुष्याणाम सहस्रेषु, लाखों लोगों में, हजारों लोगों में चंद लोग होते हैं जो अपने परफेक्शन के लिए काम करते हैं, और ऐसे काम करने वालों में हजारों में एक आध पहुंच जाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। ये हमेशा सच्चाई है। सब लोग चाहते हैं परंतु काम नहीं करते हैं, और जो लोग काम भी कर रहे हैं संपूर्णता नहीं हुई।
बीच में छोड़ देते हैं, आधी रास्ता में छोड़ देते हैं, तो निष्फल होता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग टू कंप्लीट द होल रेस until you reach the target, like the Mount Everest, like the Columbus, like Buddha, like Bismillah Khan। और उनके पास शख्स नहीं उतना है तो हमारे पास क्यों नहीं है? वही उंगलियां हैं, वही दम है, तो हम उनके जैसे क्यों नहीं? क्यों अभ्यास नहीं करते? हम बीच में छोड़ देते हैं, पैसे के लालच में, नाम वाम के लालच में, आलसी है, हम छोड़ देते हैं, अभ्यास छोड़ देते हैं। अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए, तो हर एक बंदा बुद्धा बनेगा। एक जन्म में मैं ध्यान में बैठा 200 साल, आंखें नहीं खोला मैं, तो बुद्धा नहीं बन सकता हूं? 200 साल बैठ गया ऐसा, तो 200 साल हो गए, फिर आंखें खोला मैं, उसको कहते हैं अभ्यास। ऐसा हुआ क्या आपके पास? नहीं बाबा, वैसा होना ही चाहिए। अभ्यास इज अभ्यास इज अभ्यास इज अभ्यास इज अभ्यास। चाहे संगीत हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे माउंट एवरेस्ट का क्लाइंबिंग हो, चाहे ध्यान हो, कुछ भी हो, अभ्यास बाबा। हर एक के पास क्षमता है, परंतु चाहत भी है, क्षमता भी है, परंतु अभ्यास नहीं है। हर एक के पास क्षमता है, बराबर की क्षमता, हर एक के पास बराबर की समय है, हर एक के पास बराबर की बुद्धि है, बुद्धि भी है, पहचानते हैं सच्चाई क्या नहीं है, सब कुछ है, परंतु अभ्यास नहीं है। सब कुछ है सबके पास, एक ही चीज नहीं है जिसका नाम है अभ्यास। अगर अभ्यास हो तो आप पंडित रविशंकर बनेंगे, बिस्मिल्लाह खान बनेंगे, कालिदास बनेंगे, विलियम शेक्सपियर बनेंगे, आइंस्टाइन बनेंगे, बुद्ध बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? किसी भी क्षेत्र में सबके पास समय है, सबके पास क्षमता है, सबके पास बुद्धि है, सबके पास वही शरीर है। मेरे पास 4 हाथ नहीं है, 2 हाथ हैं, परंतु अभ्यास, दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन नॉर्मल मैन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। अभ्यास, आप भी अभ्यास करिए बाबा। तीसरी अंक के बाद चौथा अंक होता है। तीसरी अंक 4 अंक हैं। कितने अंक हैं बाबा? 4। मैं जो बोलता हूं सभी लोग बोलिए। चर्मचक्षु, मनोचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। चर्मचक्षु ये दोनों, मनोचक्षु, मन में आपकी मां को आप याद कर सकते हैं। मेरे मां को आप याद कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि मेरी मां को आप जानते ही नहीं, पर आपकी मां गुजर गई, फिर भी आपकी मनोचक्षु में आप ला सकते हैं। दिव्य चक्षु थर्ड है, जब मन मिटती जाती है तो दिव्य चक्षु आप प्राप्ति होती है। दिव्य चक्षु के बाद सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी उसको भी निकाल देते हैं। मनोचक्षु के लिए चर्मचक्षु आपत्ति है, दिव्य चक्षु के लिए मनोचक्षु आपत्ति है, और ज्ञान चक्षु के लिए दिव्य चक्षु भी आपत्ति होती है।